प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र रीवा और लोकसभा क्षेत्र देवास की। लोकसभा क्षेत्र रीवा के बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में रीवा संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। मां नर्मदा के पौराणिक नाम रीवा नदी के नाम पर बना विंध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसा हुआ रीवा, जो अपनी अनगिनत खूबियों और मन मोहने वाली अनुपम प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। कलकल करती बीहर नदी, जिसके तट पर पचमढ़ा महादेव मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य की शरण स्थली रहा है। बीहर और बिछया नदी की खूबसूरत जलधाराओं को समेटे ये पूरा क्षेत्र बघेल शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रहा है। रीवा की खास पहचान ये भी है कि ये सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के गोविंदगढ़ में प्रथम व्हाइट टाइगर मोहन ने अटखेलियां की थीं और आज जहां जहां सफेद शेर मौजूद हैं, वो उस मोहन के ही वंशज हैं। सफेद शेर मोहन, जिसने रीवा को व्हाइट टाइगर की धरती होने का गौरव दिलाया था। मध्य प्रदेश का रीवा शहर अपने खास हुनर सुपारी आर्ट के लिए भी मशहूर है। यहाँ के कारीगर सुपारी से कई तरह के खिलौने, मूर्तियां, सजावटी सामान बनाने में महारत रखते हैं। रीवा प्रसिद्ध है यहाँ के गुड़ स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट के लिए भी, जहाँ 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। रीवा जिले में पुरवा, चचाई, बहुती और क्योटी जलप्रपात भी हैं, जो अपने मनमोहक लुभावने नजारों से बरबस ही स्थानीय लोगों को ही नहीं, दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ का मां काली का मंदिर, रानी तालाब, चिरौला स्थित हनुमान मंदिर, देव तालाब का शिव मंदिर धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। वहीं दूसरी ओर रीवा में स्थित सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर, इको पार्क, फिल्म जगत के शोमैन राज कपूर से रीवा के रिश्ते को प्रदर्शित करता सुप्रसिद्ध कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम सहित ऐसे कई केंद्र और स्थल हैं जो रीवा को हर क्षेत्र में संपन्न बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं रीवा लोकसभा क्षेत्र की। प्रमुख रूप से हिंदी भाषा और बघेली बोली वाला रीवा का क्षेत्रफल 6,240 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 18,33,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 9,57,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 8,75,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। वर्तमान में रीवा में जनहित के क्या काम हो रहे हैं और किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं से पात्र हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जिले में संचालित हैं और जिले में विकास की क्या रूपरेखा है और रीवा में किस तरह का विकास हुआ है, आइए इन सब बातों के बारे में जानते हैं वर्तमान में रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र से। हमारे रीवा संसदीय लोक सभा में
सड़कों के मामले में चाहे वो पूरब में मिर्जापुर या वाराणसी हो, पश्चिम में जबलपुर हो, दक्षिण में शहडोल हो, उत्तर में प्रयागराज हो, चारों दिशाओं में 4 लेन की सड़कों का निर्माण हो चुका है। हमारी ललितपुर से संगरौली रेलवे लाइन इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोजेक्ट में लिया गया और रीवा से सतना दोहरीकरण का काम लगभग पूरा है। रीवा से गोविंदगढ़ तक का काम पूरा हो चुका है। विद्युतीकरण 100% हो चुका है। से रेलवे के इस लाइन का जो हमारी जीवन रेखा है उसका बहुत ही तेजी से द्रुत गति से विकास हुआ, निर्माण चालू है। रीवा से ट्रेनों का 4-5 ट्रेनें चलती थी, आज 12-13 ट्रेनें चल रही हैं। खासकर नागपुर जो हमारी एम्बुलेंस कहलाती है वो प्रतिदिन चल रही है। वंदे भारत जो बहुत ही दुर्लभ अभी है ट्रेन, वो भी रीवा से प्रारंभ हुई है। बड़ौदा के लिए, केवड़िया के लिए, चारों दिशाओं में नॉर्थ इंडिया का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर, मुंबई के लिए कोई ऐसा भाग नहीं जहां पर से ट्रेनें संचालित, यात्री ट्रेनें संचालित न होती हों। रीवा में हवाई अड्डे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जो यातायात की सुविधाएं हैं, सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो और ये हवाई मार्ग, तीनों को रीवा लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी की सौगात मिली है। हर घर नल, 3,200 करोड़ रुपए एक एक घर को नल से पानी देने का काम प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास लगभग 1.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं, 40,000 शहरी क्षेत्रों में बने हैं। आयुष्मान कार्ड लगभग 80% आबादी कवर हो चुकी है। किसान सम्मान निधि यहाँ पर लगभग 3 लाख किसानों को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा डेवलप हो चुका है। अब पर्यटन के क्षेत्र में हमको आगे आना है। पर्यटन के लिए यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी है, टाइगर सफारी है, जलप्रपातों की श्रृंखला है, तो इसको लेकर के हम प्रयास आगे करेंगे। रीवा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। इन योजनाओं से हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। प्रमुख रूप से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना आदि शामिल हैं। वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत लगभग 2.5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनसे हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। आइए बात करते हैं विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से। विष्णु प्रसाद बसोर है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना पीएम आवास योजना के अंतर्गत हमें रहने के लिए आवास प्रदान किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं वार्ड क्रमांक 18 रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजना पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी हूँ और 10,000 रुपये का लोन प्राप्त किया हूँ और इससे मैं ऑनलाइन की दुकान चला रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि मैं और मेरा परिवार उनके दिए हुए सहयोग से अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार रजक है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने 50,000 का लोन प्राप्त किया था, जिससे मैं किराने की दुकान चला रहा हूं और इसमें मेरा पूरा परिवार चल रहा है और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम मुकेश कुमार रजक, रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण मेरे पास एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना विचारित की गई थी, जो आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड जो मेरे पास बना हुआ था, उसका बहुत सारा लाभ मुझे उसका मिला। 5 लाख तक की मैंने दवाइयाँ कराईं। इससे डॉक्टरों का बहुत सारा सहयोग था। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी को दिल से आशीर्वाद और योजनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गुप्ता गोलपाल का निवासी हूँ और पीएम मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत मैंने पिताजी का बहुत अच्छा इलाज करवाया। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ फैलाई और बहुत अच्छी चीज़ दी कि घर का पैसा बच जाता है, शासन पूरा खर्चा उठाता है। इसलिए मैं पीएम मोदी जी का तहे दिल से
शुक्रिया करता हूँ। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने मेरा भी इलाज हुआ, मेरे घर के मेरे पिताजी का भी इलाज हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तहे दिल से मैं उसका स्वागत करता हूँ। संजय कुमार हलवाई मेरा पूरा नाम है। गोल पार्क बस स्टैंड का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 18। इसमें पीएम अमृत योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किया गया था, उसका वैसे अपने स्तर पे लोग उसको बोलते हैं हर घर जल योजना। तो घर घर में मीठा पानी पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हुआ है और जगह जगह अपने रीवा शहर में सीवर लाइन बिछ चुकी है। हम समझते हैं कि लगभग हर वार्ड में मीठा पानी और सीवर लाइन उपलब्ध हो चुका है, जिससे शहर स्वच्छ है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मैं खुद लाभ ले रहा हूं और बहुत ही सराहनीय काम है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए रीवा जिले में भी प्रशासनिक तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इन दिनों ईपिक कार्ड वितरण, दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान तथा मतगणना दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी, शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था, उनकी समीक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आइए जानते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में क्या कुछ कहा। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जो जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, अपनी मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना था वो प्रकाशन हो गया है और उसके बाद भी अब ऐसे लोग जो छूटे हुए हैं नाम जुड़वाने के लिए, उनके भी नाम जोड़ने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रीवा जिले ने एक और ये पहल की है कि हमारे यहाँ जितनी भी महिला मतदाता विशेषकर छूटी हुई हैं, तो उनके लिए जो मतदाता सूची का जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए भी महिला मतदाताओं को विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए स्वीप की एक्टिविटीज भी चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं का इंक्लूजन इस मतदाता सूची में किया जा सके। क्योंकि अपने यहाँ अभी विधानसभा निर्वाचन संपन्न हुए हैं, इसीलिए अपने सभी जो मतदान केंद्र हैं उनकी व्यवस्थाएं लगभग तैयार ही हैं, लेकिन एक राउंड और सेक्टर ऑफिसर्स को ही निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने सेक्टर के मतदान केंद्रों का विजिट करें और वहाँ यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को हम लोग अभी चूंकि समय अपने पास तो इसमें सुधार कर लें। इसके साथ ही जो ईवीएम की एफएलसी है वो स्टार्ट हो गई थी, वो लगभग वो अपने यहाँ समाप्त हो चुकी है। तो ईवीएम की उपलब्धता वेयर हाउस में पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर के जो निर्वाचन को लेकर के लगातार दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग के माध्यम से सीओएमपी से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार जो तय शेड्यूल है उसके अनुसार कार्रवाइयां जिले में चल रही हैं। आइए अब आपको कराते हैं रीवा की सैर। आइए चलें रीवा की नई पहचान और खूबसूरती में चार चांद लगाते इको पार्क में। रीवा में शहर के बीचों बीच बहती बीहर नदी के टापू पर बना इको पार्क, जो सड़क से गुजरने वाले लोगों को अपनी खूबसूरती से यूं रिझा लेता है कि हर कोई इको पार्क जाने पर मजबूर हो जाता है। और हो भी क्यों ना, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, नदी में बहते पानी की कलकल, झरने से आती मनमोहक आवाज जैसे कह रही हो कि आइए रीवा की धरती में इको पार्क आपका स्वागत करने को आतुर है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए सस्पेंशन ब्रिज, साइकिल ट्रैक्स, बटरफ्लाई पार्क, स्पा, हर्बल शॉप, नर्सरी कैफेटेरिया, ट्री हाउस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, रोप वॉकिंग, ट्रेजर हंटिंग, आर्चरी ग्राउंड, आर्टिफिशियल रॉक, वर्मा ब्रिज, विभिन्न प्रकार के झूले, सिट आउट एरिया, योगा केंद्र सहित ऐसे कई स्थान और आकर्षण हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। भारत विकास डायरी